राजद के प्रदेश महासचिव सह पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कुमार चंद्रदीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मधेपुरा जिले की चारों विधानसभा सीट पर जीत और बिहार में तेजस्वी सरकार बनने का दावा किया। आज चुनाव प्रचार अभियान का अंतिम चरण है। प्रथम चरण में ही मधेपुरा जिला के और सहरसा जिला सुपौल के सभी मतदान विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न होगा और आज 3 तारीख है, 4 तारीख के 5 बजे शाम तक ही है। तो मैं बहुत कम प्रेस प्रतिनिधियों को अपने जनतंत्र के चौथा स्तंभ को कष्ट देता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि अंतिम दिन में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान किया हूं। अपनी पार्टी के द्वारा अधिकृत किया गया हूं। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ, प्रदेश महासचिव और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल का रहा हूँ। तो इस नाते मेरी जिम्मेदारी है कि अपने इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में मैं अभियान चलाऊं और उनकी जीत, ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करूं। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूं और अब उद्देश्य का अंतिम चरण है और उसको लक्ष्य को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो हम अपने पत्रकार बंधुओं से भी अपनी बात को साझा करने के लिए आप लोगों को सादर आमंत्रित किए हैं। क्या लग रहा है क्षेत्र में चारों विधानसभा क्षेत्र का क्या रहेगा? हम 6 विधानसभा क्षेत्र का ब्यौरा आपको दे रहे हैं और कहिएगा तो 8 सहरसा मधेपुरा का भी देंगे। पहले 6 विधानसभा क्षेत्र जो मधेपुरा लोकसभा में है, 3 मधेपुरा जिला का, मधेपुरा सदर, बिहारीगंज और आलमनगर, 3 सहरसा जिला का, सहरसा सदर, सोनबरसा और महिषी। तो 6 में 6 सीट अभी हम लोग के पास 2 ही है लोकसभा में, मधेपुरा और मधेपुरा, हाँ एक ही है, कहीं एक ही है। क्या कहते हैं, जिला में 3 है। जिला में मतलब सहरसा जिला मधेपुरा जिला मिला के 3 है। मधेपुरा, सिंहेश्वर और उधर यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं, सिमरी बख्तियारपुर। तो 6 में 1 है, 5 है राजद इंडिया गठबंधन का। मेरा मानना है इस बार 6 में 6 सीट जीतने जा रहे हैं हम लोग। सहरसा का चारों जीतेंगे, मधेपुरा का भी चारों का चारों जीतने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक काम होने जा रहा है इस बार। आप लोग एनडीए गठबंधन का खाता भी नहीं खुलेगा और इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी शानदार जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन की सरकार माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आने जा रहा है। वो 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार गठित करने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिहार है बदलाव को तैयार। अब की बार तेजस्वी सरकार, बिहार की जनता ने मन बना लिया है। 6 सीट बोलने आ रहा है, तो क्या क्यों आपको 6 सीट है? क्या कुछ इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने के लिए संकल्पित है और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय दिया था, जो गरीबों के मसीहा है, सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय दिया था बिहार की जनता को और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे 13 करोड़ जनता के महानायक माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की 13 करोड़ जनता को सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है। उनकी जो घोषणा है, जो हमारा संकल्प है, बिहार का तेजस्वी संकल्प, आपने लोगों ने देखा होगा, उसमें जो 1 सप्ताह पहले लॉन्च हुआ है, उसमें स्पष्ट है कि सभी बिहार के सभी परिवार में जहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं है उसमें 1 नौकरी सरकारी नौकरी मिलेगी। ये बहुत बड़ी घोषणा है। पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में 76-77 साल में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिसमें इतनी बड़ी घोषणा की गई हो। और तेजस्वी यादव जी ने वो संकल्प लिया है, प्रण लिया है कि हर एक परिवार में 1 सरकारी नौकरी होगी। उसके अलावा माई बहन योजना है जो 250,000 रुपया प्रति माह सभी जाति धर्म वर्ग के महिलाओं को मिलेगा। ये बहुत ही बड़ी घोषणा है। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत क्या कहते हैं, वृद्धजन, विकलांगजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को 1,500 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। उसके अलावा 200 यूनिट फ्री बिजली की भी घोषणा हम लोगों ने की है, जिसका नकल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। 125 यूनिट फ्री किया। ये हम लोग की घोषणा और 1 साल पहले से है। ये पूरी बिहार की जनता जान रही है। उन लोगों के पास अपना कोई विजन नहीं है, हमने उनका नकल करती है। उसके अलावा
जो 400 रुपया था सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसको बढ़ा के वो लोग 1100 रुपया किया। हम लोग पहले से 1 साल से कह रहे कि 1500 देंगे। तो हम लोग अपनी बात पे कायम है और बिहार की जनता देख चुकी है 17 साल बनाम 17 महीने की जो उपलब्धि है महागठबंधन की सरकार। 17 साल में आप लोगों ने देखा होगा कि नौकरी नहीं मिली, पलायन बिहार से जारी है। करोड़ों लोग यहाँ से रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर भटक रहे हैं और कोरोना काल में आप देखें कितने लोग काल कबलित हुए। और पूरे देश की जो हालत है, डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पे विफल है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में अकड़ डूबा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए वर्तमान जो सरकार है वो अब सरकार चलाने में ये लोग असमर्थ हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे मधेपुरा में आए हुए हैं। वे अपने एक तंत्र से मतलब घिरे हुए हैं कि वह स्वयं कोई निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार की जनता एक ऊर्जावान और प्रगतिशील सोच वाले युवा नेता को अपना आशीर्वाद देने के लिए मन बना चुकी है। 20 साल उनको मौका मिला, उन्होंने जो किया वो बिहार की जनता देख रही है और उसको आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी जी ने जो संकल्प लिया है, प्रण लिया है, उसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं। युवाओं के लिए उनकी घोषणा है। उसके बाद क्या कहते हैं जीविका दीदी के लिए घोषणा है। जीविका जो सुपरवाइजर जो है उन लोगों को 30,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। जीविका दीदी लोगों को 2 लाख रुपया ऋण के रूप में मिलेगा जो कि सूद रहित रहेगा। 5 लाख रुपया जो बढ़ई है, जो चर्मकार है, सोनार है, जो भी क्या कहते हैं छोटे लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उन लोगों को 5 लाख रुपया 5 साल तक बिना सूद का दिया जाएगा। बहुत सारी घोषणाएं हैं। युवाओं को जो जाएंगे तो उन लोगों को क्या कहते हैं नौकरी देने के लिए तो उन लोगों को उसमें ट्रेन में फ्री क्या कहते हैं ट्रेवल की व्यवस्था है। बहुत सारी है। रोजगार मतलब तेजस्वी यादव और बिहार की जनता रोजगार देने के लिए उनको मन बना चुकी है। और सबसे बड़ी बात 1900 हम लोग बिहार समाजवादियों की धरती है। यहाँ स्वनामधन बीपी मंडल, भूपेंद्र नारायण मंडल, शिवनंदन मंडल जी, कमलेश्वरी यादव जी, तरीके लोग पैदा हुए, डॉक्टर रवि भी पैदा हुए। यहाँ पे क्या किराय मुसर भी है, सूरज नारायण सिंह हैं, कुदरतुल्ला साहब हैं, एक से एक लोग पैदा हुए यहाँ पे। सब लोगों ने अपना योगदान दिया। यहाँ पे आदरणीय लालू जी और आदरणीय शरद जी की भी ये कर्म भूमि रही है। मेरा ये कहना है कि 1931 के जनगणना पे यहाँ पे मंडल कमीशन के सिफारिश को लागू किया गया है और अब जो है बिहार पहला राज्य था जो पे जाति आधारित जनगणना किया गया और उसमें हम लोगों ने 50 के जगह पे बढ़ा के मतलब कि जो जाति आधार गणना को आधार मान के 65% किया और उसको केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार साजिश करके रोक दी। और वहाँ पे अगर संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाता तो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को लाभ मिलता। और ऊंची जाति के जो सवर्ण गरीब है जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं ईडब्ल्यूएस, उनका भी 10% हम लोगों ने इंटैक्ट रखा, उसको हम लोगों ने कम नहीं किया तो 75% हो जाता। तो इन लोग की मंशा ठीक नहीं है और ये लोग संविधान बदलना चाहती है ये एनडीए की सरकार। और अंबानी अडानी के हाथ में कठपुतली बनी हुई है नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहाँ पे बिहार सरकार भी उन्हीं के द्वारा संचालित है। ड्राइविंग सीट पे ये है लेकिन पीछे से रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित हो रहा है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट बहुमत है। यहाँ मुकेश सहनी जी को हम लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में घोषित किया है। यहाँ पे आईपी गुप्ता, इंजीनियर आईपी गुप्ता पान जो है उनको हम लोगों ने सहरसा से उम्मीदवार बनाया है और वो अत्यंत पिछड़ी जाति तत्मा पान समाज से आते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं यहाँ पे बैद्यनाथ गुप्ता का हम लोगों ने दिया है। यहाँ पे डॉक्टर विपिन सिंह बिंद को दिया है। ये भी देखिएगा